ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आप भी 7 सितंबर को भगवान गणेश की स्थापना करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूँ कि बिना पंडित का आप खुद से कैसे आप संक्षिप्त पूजा विधि के द्वारा भगवान गणेश की स्थापना आप अपने घर पे कर पाएंगे, क्योंकि भगवान गणेश की स्थापना हमें विधिवत करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको विधिवत भगवान गणेश की स्थापना करने की पूरी प्रक्रिया मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो बिना स्किप किए शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे। साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दे, क्योंकि एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है, जिसके कारण हम आपके लिए नए नए वीडियो लगातार हम लाते रहते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, साथ ही कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखें। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के पूर्व सबसे पहले आप भगवान गणेश की जितनी भी सामग्रियां आप मार्केट से खरीद करके लाए हैं वो सभी सामग्रियां आप कोई भी पात्र में एकत्र कर ले। साथ ही भगवान गणेश को आप जिस स्थान में बैठाने के लिए जगह का चयन किया है उस जगह में भगवान गणेश को आप लाल कपड़े से ढक करके पहले से ही वहाँ पास बिठा करके रख दे। साथ ही आप पूजा पीठ के लिए आप पाठ पिड़वा बना ले, जिसमें आप लाल कलर का कपड़ा हो या पीला कलर का कपड़ा हो, उसमें आप कलश, नवग्रह और गौरी गणेश उस सबको पहले से ही सुसज्जित करके रख दे। तो ये सारा काम आपको पहले से ही कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, भगवान गणेश की विधिवत आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है। दोस्तों, हम भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा तो करना चाह रहे हैं, किंतु हमें भगवान का मंत्र तो पता नहीं। तो आपको मैं विधिवत बताने वाला हूँ कि बिना मंत्र से आप केवल भाव के द्वारा ही भगवान गणेश को कौन कौन सी सामग्रियाँ अर्पित करके आप भगवान गणेश की स्थापना बहुत ही आसानी से विधिपूर्वक कर सकेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको भगवान गणेश की कोई भी मंत्र अगर आती है तो उस मंत्र के माध्यम से भगवान गणेश को आप सभी सामग्रियाँ समर्पित करते जाएंगे। भगवान गणेश का मंत्र ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, ये भगवान गणेश का मंत्र है। यदि भगवान गणेश का मंत्र भी नहीं पता तो आपको गायत्री मंत्र तो आता ही होगा। गायत्री मंत्र महामंत्र है, जो सभी मंत्रों की जननी है। गायत्री मंत्र के माध्यम से ही सभी मंत्रों का जन्म हुआ है। तो अब गायत्री मंत्र के माध्यम से आप पूरा पूजा आप संपन्न कर सकेंगे, क्योंकि भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। तो ज़रूर से भावना के साथ श्रद्धापूर्वक भगवान को सभी सामग्रियाँ समर्पित करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, सबसे पहले आप गुरु वंदना कर लेंगे। तो गुरु वंदना करने के लिए आप हाथ में अक्षत और पीला चावल लेकर के भगवान से प्रार्थना कर लेंगे, अपने गुरु से प्रार्थना कर लेंगे कि आप जिस भी कार्य करने वाले हैं वो कार्य पूर्ण हो। उसके बाद व्यास भगवान की आप क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। भगवान व्यास से प्रार्थना करेंगे कि जिस उद्देश्य को लेकर हम अपने घर में यह दैवी कार्य करने जा रहे हैं उन पे भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। उसके बाद कर्मकांड स्टार्ट होती हैं। तो कर्मकांड के लिए सबसे पहले आपको मंगलाचरण करना होगा। मंगलाचरण आप जितने भी घर में आपके पूजा के लिए आए रहेंगे, बैठे रहेंगे, सभी के ऊपर आपको जल, पुष्प और अक्षत की वर्षा करनी होगी, अर्थात छिड़काव करना है कि आप सभी का हमारे घर के दैवी कार्य में स्वागत है। उसके बाद अगली चरण में आपको करना है पवित्रीकरण। पवित्रीकरण के लिए आपको दूबी से कलश का जल लेकर के, आपके पास छोटा वाला तांबा का लोटा होगा, उस लोटे के जल को लेकर के खड़े होकर के जितने भी सामग्रियां हैं, साथ ही वहाँ पे जितने भी पूजा पे बैठे हैं सब के ऊपर आपको छिड़काव करना है। मन में भाव रखना है कि सभी भगवान के पूजन योग्य बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। उसके बाद आपको चंदन धारण करनी है, अर्थात भगवान गणेश के मस्तक में क्या करना है, आपको चंदन लगाना है, रोली लगाना है, गुलाल लगाना है, कुमकुम लगाना है। उसके साथ ही साथ आप मन ही मन गायत्री मंत्र ज़रूर से बोलते रहेंगे, क्योंकि आप गायत्री मंत्र के माध्यम से भगवान गणेश की संपूर्ण पूजा विधि आप संपन्न करने वाले हैं। या फिर भगवान गणेश का मंत्र आप बोल सकते हैं। यदि वो भी नहीं आती तो केवल भाव के माध्यम से ही आप सारी प्रक्रिया पूर्ण करते चले जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। चंदन लगाएंगे, चंदन वहाँ पास कलश भगवान होगा, गौरी गणेश होगा, नवग्रह होगा, सभी में आपको चंदन लगा देनी है। उसके बाद आपको जितने भी वहाँ पे घर पे मौजूद रहेंगे पूजा में, उन सब के मस्तक में भी चंदन लगानी है। उसके बाद रक्षासूत्र। तो रक्षासूत्र आप भगवान गणेश को आप उनके जो जेवनी हाथ है, राइट हैंड है, उसमें आप भगवान गणेश के हाथ में रक्षासूत्र ज़रूर से बांधे। साथ ही कलावा के कंठ में भी
कलश के कंठ में भी कलावा ज़रूर से बांधे। उसके साथ ही साथ जो आप पाठ पिलवा जहाँ पास बनाया है वहाँ पास भी कलावा एक ठो जरूर से चढ़ा दे। तो ये सब करने के बाद घर के जितने भी सदस्य हैं उन सभी के हाथ में आपको कलावा बांधनी है। उसके बाद आपको अगले स्टेप में कलश पूजन करना है। आप कलश रखे होंगे तो उस कलश का आपको क्या करना है, पूजन करना है और भगवान कलश से प्रार्थना करना है कि भगवान कलश के अंदर समस्त 33 कोटि देवी देवताएं विद्यमान रहती हैं। तुम सभी 33 कोटि देवी देवताओं का प्रार्थना करते हुए पूजन करना है। ध्यान रखेंगे कि कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल और जल के माध्यम से आपको कलश को भर करके रखना है। उसके ऊपर में नारियल और आमा का पत्ता रख लेनी है। उसके बाद भगवान कलश की आपको पूजन करनी है। ये प्रक्रिया पहले से आपको कर लेनी है। उसके बाद आप दीप पूजन करेंगे। तो दीप पूजन करने के लिए आप फिर से हाथ में पीला चावल और अक्षत, जितने भी प्रक्रिया करेंगे आपको हर बार पीला चावल और फूल लेकर के ही भगवान की पूजन आपको करती जानी है और चढ़ाते जानी है। तो दीपक भगवान का पूजन कर लेंगे। भगवान से प्रार्थना कर लेंगे कि भगवान दीपक की आशीर्वाद घर परिवार में सदैव बनी रहे, घर परिवार में सदैव उजालायमान बनी रहे। उसके बाद आपको अगली कड़ी में क्या करनी है, भगवान की आवाहन करनी है। तो आपको भगवान गणेश की आवाहन करने के लिए मंत्र तो हमको नहीं आता, तो मन ही मन भगवान गणेश से आप प्रार्थना करेंगे कि भगवान गणेश के साथ साथ समस्त 33 कोटि देवी देवताएं हमारे घर में विद्यमान हो रही हैं। उसके बाद आपको करनी है भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा। तो प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आप भगवान गणेश की ओर दोनों हाथ को बढ़ा करके प्राण प्रतिष्ठा करना है, अर्थात भगवान गणेश का प्राण स्थापित करना है। जो मूर्ति आप लाए हैं, भाव ये रखना है कि भगवान गणेश में प्राण आ रही हैं, अर्थात मूर्ति के अंदर प्राण आ रही है, निर्जीव से सजीव बन रही है। इस भाव के साथ आपको भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। उसके बाद आपको षोडशोपचार पूजन करनी है, अर्थात 16 उपचार, धूप दीप नैवेद्य जल दक्षिणा, ये सब जितने भी वस्तु आप लाए हैं तो उन सबको धीरे धीरे बारी बारी से चढ़ाते जाना है। जल समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे और आप नैवेद्य समर्पित करेंगे, जो मिठाई लाए हैं उनको समर्पित करेंगे, दक्षिणा समर्पित करेंगे। इन सभी सामग्रियों के माध्यम से भगवान को क्या करना है, उनका 16 उपचारों के माध्यम से पूजन कर देनी है। और लास्ट में आपको पीला चावल ज़रूर से चढ़ानी है, क्योंकि हमसे जितना बन पड़ा हमने भगवान को समर्पित किया, किंतु कुछ त्रुटि रह गई हो इसके लिए क्षमा करें, इस भाव के साथ आपको समर्पित करनी है। उसके बाद आप करेंगे आरती। ध्यान रखेंगे कि जहाँ पास 1600 उपचार पूजन करेंगे वहीं पास आप हार लाए होंगे तो हार को चढ़ा देंगे, पहना देंगे भगवान गणेश को, जनेऊ चढ़ा देंगे। उसके साथ ही जो भी नैवेद्य में आप लाए हैं उसको चढ़ाएंगे। तो जितने भी कुछ भी लाए हैं भगवान को समर्पित करने के लिए तो वहाँ पर ज़रूर से समर्पित करेंगे। उसके बाद आपको आरती कर लेनी है। तो आरती में आप भगवान गणेश की आरती जो प्रति वर्ष जो हमेशा जिस प्रकार से करते हैं उसी तरह से आप भगवान गणेश की आप आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद आप नारियल तोड़ करके सबको प्रसाद बांट करके जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य है वो इसी तरह से संपन्न हुआ। तो इस तरह से संक्षिप्त विधि के द्वारा आप भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा आप केवल भाव के माध्यम से आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो सिर्फ भावना के भूखे होते हैं और उसी भाव के साथ हमें भगवान गणेश की स्थापना हमें करनी है। दोस्तों अगली वीडियो में आपको मैं पूरा कंप्लीट यज्ञ विधि के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने घर में भगवान गणेश के पूर्णाहुति यज्ञ कार्य आप बिना पंडित का खुद के माध्यम से कैसे आप संपन्न कराएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः।